जय श्री जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सभी को। भाई क्या जय हुआ, श्री चाय नहीं पी क्या? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। महाकाल सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। भाई छोटी सी बात है, मैं हमेशा एक ही चीज सिखाता हूँ और जो गुरुओं से सीखी है वही सिखा रहा हूँ। एक साथ नाम जपने का फल उतना होता है कि एक एक की झोली में उतना पड़ता है। फिर भी हम जब वेबिनार में आते हैं, क्लास में आते हैं और इतना आराम से बोलेंगे जय श्री महाकाल, भगवान का नाम लेने में शर्माएंगे, तो काम कैसे बनेगा बताओ? हम सबको चाहिए तो सही कि कृपा हो, लेकिन कृपा तो तब होगी जब कुछ बोलोगे। नाम तो जपा नहीं जा रहा और कृपा कैसे होगी तुम बताओ? ठीक है, तो भाई थोड़ा सा नाम जपते समय हमेशा ध्यान रखा करो, जितने लोग बैठे होते हैं उतने उतने नाम का फल झोली में पड़ता है, तो कंजूसी मत किया कर। ठीक है, चलो तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सब जने सबसे पहले एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो जय श्री महाकाल सर। चलो भाई, चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, जितने भी लोग नए हमारे परिवार से नए जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के सोने परिवार में आप सबका स्वागत है। जितने पुराने बच्चे बैठे हैं उनका तो दिल से धन्यवाद है कि वो अपना अपना कीमती समय फिर से दे रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जिस ब्लेसिंग के लिए आज हम जुड़े हैं वो है कैंडल मैजिक। कैंडल से किया जाने वाला मैजिक कह सकते हैं हम इसे, या कैंडल मैजिक क्या है इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडल मैजिक ही क्यों कहते हैं इसे? क्या ऐसा क्या जादू कर देती है, या कैंडल में ऐसा क्या चमत्कार है जिससे कि जादू हो जाए? अब जब कैंडल मैजिक की बात करूं तो सबने कभी ना कभी जीवन में कैंडल का यूज तो किया ही होगा। हर एक धर्म में कैंडल का अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। बहुत सारे गुरुद्वारों में भी कैंडल जलाई जाती है, बहुत सारे चर्च में तो जलाई ही कैंडल जाती है। मुस्लिम्स भी बहुत सारे लोग कैंडल का यूज करते हैं रिचुअल्स करने के लिए। और हम सनातनी दिवाली में दीपक की जगह कई बार कैंडल का यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए। दीपक तो हम जलाते ही हैं, लेकिन कैंडल का भी यूज करते हैं एज अ डेकोरेशन के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि मैंने तो आज तक कैंडल नहीं जलाई, तो भाई बर्थडे पे तो कैंडल जलाई जलाई होगी, मतलब कैंडल का यूज तो आपने कहीं ना कभी किसी न किसी प्रकार से किया तो अवश्य होगा। तो हम तो सालों से कैंडल जला भी रहे हैं, तो अभी हमारे जीवन में तो ऐसा कोई मैजिक हुआ नहीं जो हम कैंडल को कैंडल मैजिक के नाम से बोल रहे हैं। तो ऐसे कैसे कि कैंडल से हम ब्लेसिंग ले सकते हैं, उसके भी एक मेथड होता है। जब हम उस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो जाके हमारे जीवन में ब्लेसिंग होती है। पहले तो एक क्लास में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग इधर से बैठे हो, महाकाल ने सबको इतना सुंदर सुंदर चेहरा दिया है, तो भाई काले काले कैमरा को पढ़ाने में मुझे आनंद नहीं आता। ठीक है ना? ही देखो मैं चलता हूँ एनर्जी से, किसकी? आपकी एनर्जी से। अब आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी तो मेरे इधर से पॉजिटिव चीजें आप तक कैसे पहुंचेगी भाई? तो कैमरा ऑन रखें। ठीक है, चल हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप वेबिनार अटेंड कर रहे थे। ठीक है, चल हम बात कर रहे थे कैंडल मैजिक की। तो कैंडल की विशेषता क्यों है, या ऐसे कहें कैंडल में ऐसी क्या चीज है जिससे कि ब्लेसिंग हो सकती है? तो सबसे पहले तो कैंडल को जब प्रज्वलित करते हैं, जिस अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि से प्रज्वलित की जाती है। जब अग्नि उसमें जलती है तो अग्नि अपने आप में ही एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या ऐसे कहें अग्नि के अंदर ही अपने आप में एक प्योर फॉर्म एनर्जी का एक संग्रह है। किसी भी शादी के लिए, कोई भी शादी बिना अग्नि के नहीं हो सकती। कोई भी गृह प्रवेश बिना अग्नि के नहीं हो सकता। कोई भी दुकान का मुहूर्त हो वो भी बिना अग्नि के नहीं हो सकता। तो अग्नि के अंदर तो अपने आप में एक पावर है। लेकिन क्योंकि अब हम सनातनी हैं, कहीं ना कहीं हम ये भी तो सोच सकते हैं कि जब काम अग्नि ही करने वाली है तो हम दीपक क्यों न जलाएं, कैंडल को ही क्यों जलाएं? ये पहले समझना होगा। तो कैंडल के अंदर जो है पंच तत्व होते हैं। 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से ही हमारी कैंडल बनती है। वो मैं सिखाऊंगा भी, आज लिखवाऊंगा भी। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो,
महाकाल की कृपा से जितना आप अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हो, आपको 100% यहाँ से एक ब्लेसिंग तो ऐसी सिखा के भेजेंगे जिससे न सिर्फ आप अपना लेकिन दूसरों का भी भला कर सको। मैं हमेशा कहता हूँ महाकाल आपको चुनते हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए, क्योंकि आपके हाथों से किसी न किसी की सेवा जरूर होनी है। ना आप में वो शक्ति थी, ना मुझ में वो शक्ति थी आपको यहाँ पे उपस्थित करने की। अगर आप उपस्थित हो तो महाकाल की कृपा से उपस्थित हो। जरूर कहीं ना कहीं आपसे सेवा लेनी है उन्हें, जिसके कारण आप यहाँ पे उपस्थित हो। मैं बात कर रहा था कि कैंडल अपने आप में पंच तत्वों से बनी हुई है, जिसकी एनर्जी से जब हम जुड़ते हैं, या ऐसे कहें कैंडल वर्क कैसे करती है कि जब आप अपने इंटेंशन से उस अग्नि की शक्ति को यूज करके उस यूनिवर्स की ब्लेसिंग में, या ऐसे कहें उस ब्रह्मांडीय शक्ति में जब आप उसको यूज करते हो, तो ओवरऑल वो दोनों शक्तियां मिलके आपकी मनोकामना को पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। जैसे कि आपने मूवी का डायलॉग सुना होगा, जो आप चाहते हो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है। अगर आप शिद्दत से उस किसी चीज को चाहो तो यूनिवर्स हेल्प करता है आपको चीज दिलाने में। तो अग्नि के अंदर जैसे कि मैंने कहा अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग है, एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उस एनर्जी को जब आप अपनी इंटेंशन से चार्ज करते हो, उस कैंडल को जब उस कैंडल की ब्लेसिंग को लेते हो, तो ओवरऑल आपकी एनर्जी और उसकी यूनिवर्स की एनर्जी जब मिलती है तो आपके कार्य पूर्ण होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कैंडल के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकती है ब्लेसिंग से। तो आज उसी ब्लेसिंग की हम बात करेंगे, लेकिन उस पे चलने से पहले ये समझना होगा कि कैंडल की जो पांच, जैसे कि कहा कैंडल 5 तत्वों से बनती है। तो जिसको भी नोट्स बनाने हो, क्योंकि ये वेबिनार नहीं, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग क्लास है। यहाँ पे आपको हम एक रिचुअल भी सिखाएंगे जिससे कि आपके जीवन में न सिर्फ अपने दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग करो। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कैंडल जो है 5 तत्वों से बनी हुई है। तो पहला तत्व कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैंडल को, तो ये जो कैंडल होती है इसका जो ये बेस होता है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। कैंडल का जो ये बेस होता है ये होता है पृथ्वी तत्व। लिखें, कैंडल का जो बेस होता है वो होता है पृथ्वी तत्व। जब भी आपको इससे इंटेंशन देते हैं, जब भी आप इसे इंटेंशन देते हैं और इसे जब हम चार्ज करते हैं, समझो कि दोनों हाथों में रख के जब हम इसे इंटेंशन देते हैं, इसे चार्ज करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारे आकाश तत्व को। जब भी आप इस कैंडल को बर्न करते हो, जब भी आप इस कैंडल को बर्न करते हो, वो रिप्रेजेंट करते हैं अग्नि तत्व को। और इस कैंडल के जलने के बाद जो उसमें से फ्रिक्वेंस आती है वो रिप्रेजेंट करती है वायु तत्व को। और जब कैंडल मेल्ट हो जाती है तो वो रिप्रेजेंट करती है हमारे जल तत्व को। वो रिप्रेजेंट करती है हमारे जल तत्व को। तो जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, वैसे कैंडल भी पंच तत्वों से बनी है। यही इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। फिर से बोलूं, हमने नहीं लिखा भाई। जो कैंडल का बेस होता है वो होता है पृथ्वी तत्व। जब आप इसे इंटेंशन देते हो वो होता है इसका आकाश तत्व। जब आप इसे बर्न करते हो वो होता है अग्नि तत्व। जब इसमें से फ्रिक्वेंस आती है वो होता है इसका वायु तत्व। और जब ये मेल्ट होती है तब बनता है इसका जल तत्व। ठीक है, ये कैंडल का बेसिक फॉर्म है। हम बोल रहे हैं ना कैंडल को ही क्यों जलाए।
चलो एक चीज और मैं बताऊं क्योंकि मुझे काले काले कैमरा पसंद नहीं आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अभी तक आंखें बंद करके सुन रहे हैं, तो पता चल जाएगा कौन कौन जाग रहा है कौन कौन सो रहा है। ठीक है भाई, घर में बर्थडे किस किस ने मनाया है? कभी किसी का बर्थडे मनाया है घर पे? मनाया। ठीक है, कैंडल हमने जलाई थी उसके ऊपर? हाँ जलाई थी। माता किसका बर्थडे मनाया? हमको तो बुलाया नहीं। अनम्यूट करो। मेरी तो बेटी का ही बर्थडे है सर आज। चलो तो सबसे पहले तो महाकाल बाबा उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे, ब्लेस्ड रहे, आपके जीवन में थैंक ग्रोथ यू। लाए, अपने जीवन में पढ़ पढ़ लिख के कुछ नाम रोशन करे आपका, हमेशा आपकी सेवा करती रहे। ये महाकाल से हम हमेशा ब्लेस करेंगे। सारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से आपके बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात कर थैंक रहे यू थे सर। कि अब बर्थडे तो आज ही है, तो सही समय पे आप सही जगह पहुंच गए हो। तो आज जब कैंडल जलाओगे तो कितने लोग हैं जो बर्थडे के दिन कैंडल को ब्लो करते हो, बुझाते हैं हम कैंडल को? हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, आज के बाद कभी कैंडल को फूंक मार के बुझाना नहीं है। है। हाँ ठीक है, तो सर क्या करेंगे फिर? वही तो बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले तो जितने भी लोग बर्थडे के दिन कैंडल को बुझाते हो, ठीक है, उन्हें बुझाना बंद करना है। जब भी आप कैंडल जलाते हो, कैंडल बर्न करो, उसके बाद उस कैंडल को अपने घर के पानी के किसी सोर्स के पास में स्टोर करो। हाँ माता दिया भी जलाती है तो उसे पानी के स्रोत के आगे ही रखते हैं। कहने का मतलब उसे फूंक मार के बुझाते नहीं है। जब आप किसी कैंडल को ब्लो करते हो, आप अपनी एनर्जी उसके ऊपर डालते हो, तो व्यक्ति जिसके जीवन में वो ब्लेसिंग हम चाहते हैं, तो उस कैंडल की एनर्जी हम क्या करते हैं, जो मैंने देखा है, लोग क्या कहते हैं, कैंडल जलाते हैं, बोलते हैं केक बाद में काटना, पहले एक विश मांग ले। हम विश मांग रहे हैं, एनर्जी को एकत्रित कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, फूक मार के उस एनर्जी को वहीं पे नष्ट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो वाटर चार्ज करना जानते हैं? वाटर चार्ज कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है माता? गुरुजी नमस्कार। नमस्कार माता। गुरुजी बहुत दिनों के बाद आपको देख के गुरुजी मतलब बहुत खुशी लग रही है। चलो माता, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी। माता वाटर चार्ज कैसे करते हैं? गुरुजी मैंने तो रेकी किया हुआ है, तो हम लोग तो रेकी एनर्जी से ही गुरुजी वो जो सिंबल्स डाल के इंटेंशन पुट करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, उसको चार्ज करते हैं गुरुजी। चलो बहुत अच्छा है जी। दीपा माता कैसे चार्ज करते हैं? राधे जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल। सर जब रेकी का इस्तेमाल करते हैं तब सिंबल डालते हैं या तो फिर हम कोई मंत्रा चैंट करते हैं, कुछ इंटेंशन देते हैं और उसके बाद पानी में ब्लो करके वो पानी इंटेंशनली या तो खुद पीते हैं आगे वाले को देते हैं। सच है। तो जैसे कि माता ने कहा कि हम पानी को कैसे चार्ज करते हैं, मंत्र करते हैं और पानी में ब्लो करते हैं, तो आपने क्या की, वो मंत्र की शक्ति, जो एनर्जी आपने अपने अंदर क्रिएट की, जब आपने वो ब्लो की तो उस पानी के अंदर वो पूरी एनर्जी चली गई। तो एक तरफ तो हम विश मांग रहे हैं कि ये मनोकामना मेरी पूरी हो, फिर हम ब्लो कर रहे हैं कैंडल को, तो कभी भी कैंडल को ब्लो नहीं किया जाता। ठीक है, जब भी आप अपने घर में कैंडल जलाते हो, उसे पानी के सोर्स के आगे रखो और केक कट करो। चलो इस पे एक चीज और याद आती है। ठीक है, कितने लोग हैं कैंडल पे चलेंगे, लेकिन अचानक से बात केक की निकली है, बर्थडे की बात निकली है, तो बर्थडे से ही बात करते हैं। तो कितने लोग हैं जो केक काटते हो, लेकिन पहला पीस किसे खिलाते हो? भाई सर मैं जिसका, बोलूं? हाँ आप ही बोलो। सर पहला पीस तो नियम के अनुसार पहले गुरु का जो जिनको हम मानते हैं उनका एक पहला निवाला निकलता है, फिर हम्म। अपने माँ बाप और फिर जिसका बर्थडे है उसको खिलाया और फिर सब आपस में बाकी में खा लिया। हाँ भाई देखो, अंजना माता ने लिखा है, ठीक है, कि जब भी हम केक काटते हैं सबसे पहला पीस जो है अपने पेरेंट्स को खिलाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं जो अपने गुरुओं से सीखा हूँ, सबसे पहले जब आप केक कट करते हो, पहला पीस निकलता है आपके भगवान के लिए, आपके इष्ट देव के लिए। तो ज्यादा बड़ी कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूँ, एक कटोरी में पहला पीस निकाल लिया करो, वो मंदिर में रख लिया करो। आपके घर में मंदिर होगा ही, तो पहला पीस भगवानों के लिए, मतलब गुरुओं के लिए निकाल दो,
दूसरा पीस अगर आप पितरों के लिए निकाल सको तो बहुत अच्छा है। थर्ड पीस निकालते हैं अपने पेरेंट्स को, जैसे कि हम रेगुलरली काटते हैं और केक कट करके खिलाते हैं। ठीक है, अपने आप में खुद में एक ब्लेसिंग है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। देखो, छोटी सी बात होती है, 90% लोगों को कहा जाता है कि आपको पितृदोष है। कहा जाता है 90% लोगों को कहा जाता है, आप अपना बर्थ चार्ट दिखवा दो, काम नहीं हो रहे, सामने वाला एक ही चीज बोलते हैं, तुम्हें तो पितृदोष है। ठीक है, तो पितृ कभी भी, पहली बात तो आपका बुरा तब तक नहीं करते, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका बुरा नहीं होगा। दूसरी बात, वो पितृ आपका कैसे बुरा कर सकते हैं जो आपके पैदा होने पे इतने खुश हुए थे? तो ये तो संभव नहीं है कि आपके पितृ आपको दोष लगाए। लेकिन इस चीज को इस तरह से समझना है कि अगर आप अपने घर में अपने बड़ों का, जो नहीं है, उनकी भी रिस्पेक्ट के लिए एक पीस निकाल रहे हो तो कुछ हर्ज नहीं होता। निकालो और उन्हें देना स्टार्ट करो, देखो कैसे उनकी ब्लेसिंग होती है। पहली चीज। ठीक है, तो जब भी कैंडल जलाते हैं बर्थडे के दिन तो उसे ब्लो नहीं करते, उसे जला के किसी पानी के सोर्स जो आपके घर के अंदर है, पटका है, वाटर प्यूरिफायर है, उसके आगे स्टोर करें तो वो ब्लेसिंग देगा। दूसरी चीज, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उसके अंदर डालते हो, विश मांगते हो उसके लिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप केक काटते हो, पितरों का तस्वीर नहीं है आपके घर में, कोई दिक्कत नहीं, एक मंदिर में रख लो। दूसरा, अपने पेरेंट्स को खिला दो, बहुत है। ठीक है, लेकिन ये छोटा सा नियम है, लेकिन आपके जीवन में बदलाव बहुत बड़ा बड़ा ला सकता है, करके देखना। ठीक, चलो, क्योंकि सिखाना बहुत कुछ है, समय कम है, तो पहले फिर उस पर ही चर्चा करते हैं, कैंडल पे चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पंच तत्वों से ही कैंडल बनती है, और कैंडल का जब हम यूज करते हैं तो कैंडल भी अलग अलग प्रकार की होती है। कैंडल न सिर्फ प्रकार से पता किया जा सकता है कि आपको कौन से प्रकार की कैंडल यूज करने से फास्ट रिजल्ट आ सकते हैं, साथ ही साथ उनके कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब किसी ऐसे कहूँगी किसी प्रॉब्लम में हो, इमीडिएट उसका रास्ता चाहते हो, तो उसके लिए यूज होता है ऑरेंज कलर, जो कि आपके रोड को ओपनिंग करने का काम करता है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी कैंडल्स में दिखाता हूँ कि किस तरह की होती है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो हम कैंडल मैजिक में एक कैंडल यूज करते हैं, मोस्टली हम करते हैं, वो है वुल्फ की कैंडल। ये वुल्फ की कैंडल क्या करती है? ये फिगराइन कैंडल्स में काउंट होती है। वुल्फ की कैंडल क्या करती है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में हेल्प करती है। अगर किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो पिंक कलर की कैंडल यूज करते हैं। अगर किसी के रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं तो पिंक कलर की कैंडल यूज करते हैं। साइकिक पावर को बढ़ाना है तो पर्पल कलर की कैंडल यूज करते हैं। और जब कैंडल की हम बात करते हैं तो कैंडल, वैसे तो अगर मैं कहूँ इस पे चर्चा करने से पहले, अगर कैंडल की मैं बात करूँ तो कैंडल कितने प्रकार की होती है? वैसे तो 4 प्रकार की कैंडल होती है। लिखो, कैंडल कितने प्रकार की होती है? वैसे तो 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है टेपर कैंडल। पहला प्रकार होता है टेपर कैंडल। सेकंड प्रकार होता है पीलर कैंडल। तीसरा प्रकार होता है वोटिव कैंडल। वोटिव कैंडल कैसी होती है? एक कैंडल जिसमें कुछ हर्ब्स डले हों, कुछ क्रिस्टल्स डले हों, उसे कहते हैं वोटिव कैंडल।
फोर्थ टाइप की कैंडल्स जो हम यूज करते हैं वो करते हैं टी लाइट कैंडल्स, जो दिए आप जलाते हो ना दिवाली में, टी लाइट कैंडल्स। तो वैसे तो मोस्ट यूज की जाने वाली जो टाइप्स हैं ये 4 ही होती हैं, लेकिन कैंडल स्पेल्स में और कैंडल मैजिक के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कैंडल्स होती हैं वो पहली 3 और फोर्थ होती है फिगराइन कैंडल्स। लिखो, मतलब फिफ्थ टाइप्स ऑफ कैंडल होगी फिगराइन कैंडल्स, जिसके कुछ शेप होंगे, कुछ आकार होंगे। ठीक है, जिसके कुछ शेप और कुछ आकार होंगे। तो उसी में सबसे पहली कैंडल जो मैंने लिखवाई आपको वो लिखवाई वुल्फ कैंडल। वुल्फ के अंदर भी बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए कौन से सीखना यूज करना है वो तो हम क्लास में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं। वुल्फ कैंडल के बाद हम जो कैंडल यूज करते हैं वो यूज करते हैं एंजल कैंडल्स, एंजल फिगराइन कैंडल्स। इनका यूज अपने प्रोटेक्शन के लिए, इनका यूज अपने प्रोटेक्शन के लिए और एंजल्स की ब्लेसिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स जो हम यूज करते हैं वो आपके स्क्रीन पे है पेंटिकल शेप कैंडल्स, पेंटिकल शेप कैंडल्स। अब जैसे कि पेंटिकल आपको दिख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है पैसों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड समस्या को हल करने के लिए पेंटिकल्स कैंडल्स का यूज किया जाता है। जैसे पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए रेड पेंटिकल, मनी में ग्रोथ के लिए ग्रीन पेंटिकल, पैसों के स्टक मनी को निकालने के लिए ऑरेंज पेंटिकल कैंडल। इन कैंडल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी स्केल कैंडल। उसके बाद वर्क किया जाता है हमारे स्केल कैंडल पे। जब किसी के माइंड पे वर्क करना हो, जब किसी के माइंड पे वर्क करना हो, जैसे बुरी संगत से निकालना, डिप्रेशन की अवस्था से निकालना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, उसमें स्केल कैंडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैंडल की अगर मैं बात करूं तो लिप कैंडल का यूज किया जाता है। लिप्स कैंडल का यूज किया जाता है अगर किसी के साथ आपकी बातचीत बंद है, आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, तो वहां पे लिप कैंडल का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी
कपल कैंडल्स। भाई मैं बहुत फास्ट तो नहीं हूँ, लिख पा रहे हो सभी? हाँ या ना? लिख पा रहे हैं? थोड़ा सा धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे। हम बात कर रहे थे फिगराइन कैंडल्स की। तो फिगराइन कैंडल्स में जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो आती है कपल कैंडल। जब किन दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को हील करना हो, मतलब पति पत्नी के रिश्ते को सही करना हो, मधुर करना हो, पति को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, अपने स्पाउस को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, वहां पे हम कपल कैंडल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल का यूज करते हैं वो है कैट के शेप में कैंडल। कैट के शेप में कैंडल। अब कैट क्या करती है? आपके बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करती है। कैट का काम होता है आपके ऑरा को क्लेंज करना। आप देखोगे जब भी आपके घर में बिल्ली आती है, ठीक है, दूध पीती है और चली जाती है, ठीक है, तो वो आपसे प्यार नहीं करती, आपके घर से प्यार करती है। और कैट अगर आपके पास आए और आपके पैर से चिपके, इसका मतलब है कि वो आपके ऑरा की नेगेटिविटी को हील कर रही है। हर किसी के पास नहीं जाती कैट। तो कैट के अंदर अपने आप में एक ऑरा क्लेंस करने की एक विशेषता होती है, ठीक है। तो आपके बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, वो कैंडल यूज होती है कैट की कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जो यूज होती है वो होती है आउल शेप की कैंडल। ये होती है विजडम और नॉलेज के लिए। ये होती है विजडम और नॉलेज के लिए। कलर हम क्लास में सीखते हैं किसके लिए कौन सी कैंडल यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो हम क्लास में यूज करना सीखते हैं वो है 7 नॉब की कैंडल। 7 नॉब वाली कैंडल। अब 7 नॉब कैंडल हम कहाँ यूज करते हैं? जब अब 7 नॉब की बात आती है तो मुझे एक चीज हमेशा याद आती है, जो मैं हमेशा हर एक वेबिनार में कहता हूँ। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं भोले, जो भगवान को अपने भोले भाव से पसंद कर लेते हैं या प्रसन्न कर लेते हैं। दूसरे होते हैं ज्ञानी, जो अपने ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे होते हैं चतुर, जो हम सब हैं, ठीक है। तो ये 7 नॉब वाली कैंडल जो है हमारे लिए स्पेशल बनी है, क्योंकि 7 नॉब पे 7 विशेष के लिए एक ही कैंडल जलाना, तो ये चतुराई वाला ही तो काम है। तो जब हम चाहते हैं हमारी 7 विश हम एक ही कैंडल पे लिख के एक ही बार रिचुअल करके उसकी ब्लेसिंग लें, वहां पे 7 नॉब वाली कैंडल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो हम चाहते हैं कि 7 विशेष पूरी की जाए, ठीक है, तो वहां पे 7 नॉब वाली कैंडल का यूज किया जाता है। उसके बाद आती है स्टार डेविल की कैंडल। स्टार डेविल की कैंडल। स्टार डेविल की कैंडल की जब हम बात करते हैं
तो जब भी इविल आई प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इविल आई से प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिविटी को नष्ट करने के लिए। नेगेटिविटी को नष्ट करने के लिए स्टार डेविल की कैंडल का यूज किया जाता है। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए मनी सिंबल वाली कैंडल को अपने मार्ग खोलने के लिए रोड ओपनर कैंडल को अपने मार्ग खोलने के लिए रोड ओपनर कैंडल को अपने जीवन में रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए मूनलाइट कैंडल को और बहुत सारी ऐसी कैंडल्स हैं जिसका यूज हम क्लास में करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे समय कम है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है वही लिखवाई है मैंने आपको। ठीक है, तो हर एक प्रकार की कैंडल अलग अलग प्रकार से काम करती है। जैसे कि मैंने कहा हम तो सालों से कैंडल जला रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि न सिर्फ कैंडल जलाने से काम नहीं होता। कैंडल की प्रोसेस होता है कैंडल को चार्ज करने का, उसे क्लेंस करने का, उसे कार्व करने का, उसकी ब्लेसिंग लेने का। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। एक कैंडल की क्लास हम जब ला रहे हैं उसके अंदर जो हम आपको कोर्स कंटेंट में क्या क्या सिखाएंगे, थोड़ा सा वो डिटेल कर देता हूँ क्योंकि बार बार नीचे मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको किस तरह से कैंडल को चार्ज करना है, उसके कलर्स क्या इम्पैक्ट करते हैं, उससे आप कैसे कैंडल को चार्ज करने से पहले कैसे आप, पहले तो टाइप्स ऑफ कलर, कौन सा कलर किसके लिए, कलर का क्या इम्पैक्ट होता है कैंडल को, कौन सी कलर की कैंडल क्यों जलानी चाहिए और कौन सी कलर की कैंडल हमें प्रोटेक्शन के लिए जलानी चाहिए। जब हम अपने किसी को हीलिंग देते हैं तो उस समय हम अपना प्रोटेक्शन कैसे करें, वो कैसे आप एनर्जीज को चेंज करते हो, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज करते हो, कैसे आप कैंडल को कार्व करते हो, कैसे कैंडल को क्लीन करते हो, कैसे उसकी चार्जिंग करते हो, कैसे उस कैंडल को एनोइंग करोगे। मतलब कुछ हर्ब्स और कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, जिससे हम उसकी हीलिंग करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अपना पिटिशन पेपर कैसे बनाएं। पिटिशन पेपर होता है हर एक कैंडल हीलिंग में, जो भी हम सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी हम क्लास के अंदर रिचुअल सीखेंगे उसमें से एक भी रिचुअल हम ऐसा नहीं सीखेंगे जिसमें हम किसी का बुरा करें। हम जो भी हम यहाँ पे रिचुअल सीखेंगे क्लास के अंदर, हर किसी का भला करने वाले ही सीखेंगे। मैं बताऊंगा कौन सा है, वो कौन कौन से रिचुअल हम सीखेंगे। एक 23 से प्लस रिचुअल हम उसमें सीखते हैं, जिसमें वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। फ्लेम प्रिडिक्शन हम इसके अंदर सीखते हैं कि कैसे फ्लेम की प्रिडिक्शन की जाए, आपकी फ्लेम आपको क्या मैसेज दे रही है कि सामने वाले का काम होगा कि नहीं। सबसे पहले तो उस चीज को इस तरह से भी समझो, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे उपस्थित हो जो कैंडल हीलिंग करता हो, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो कि एक सिटिंग का व्यक्ति कम से कम 2300 रुपये चार्ज करता है और कम से कम 5 सिटिंग तो होती है किसी भी रिचुअल की, मिनिमम टू मिनिमम 2 सिटिंग तो होती ही है। तो एक अगर किसी की हीलिंग करते हो तो 2300 पर सेटिंग के पैसे लोग लेते हैं। ठीक है, जो कि लोग 5100 रुपये भी लेते हैं, 11 हजार भी लेते हैं, जैसे उनके पास क्लाइंट होते हैं। कम से कम की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो जब सिटिंग्स आप किसी की लेते हो तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 18 दिन तक की हीलिंग भी होती है। तो अगर इतने की तो क्लास ही नहीं होती जितने की सिटिंग की एक एक लाइन में से लोग एनर्जी एक्सचेंज पे करवा देते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, हम कोर्स कंटेंट में क्या क्या सीखते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कलर कितने प्रकार के होते हैं जो हम कैंडल्स में यूज करते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे कैंडल को कार्व किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे क्लेंस किया जाता है, कैसे कैंडल्स का यूज किस पर्पज से और कहाँ करना है, उसकी फ्लेम क्या प्रिडिक्ट करती है जो कि आपको सिखाई जाती है, आप कैसे अपना पिटीशन पेपर बनाते हैं। ठीक है, जब हम कैंडल रिचुअल सीखते हैं उसमें हम कौन कौन से रिचुअल सीखते हैं? सबसे पहले बर्थडे रिचुअल सीखते हैं, प्रॉस्पेरिटी रिचुअल सीखते हैं, कैसे वेल्थ को अपनी तरफ और मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें वो उसमें कवर होता है, कैसे आप अपने रास्ते खोलेंगे, मतलब आपके जो जीवन में किसी प्रकार के कोई ऑब्स्टिकल है और जिसका रास्ता नहीं खुल रहा तो कैसे आप उसके रास्ते खोलोगे, उसके रिचुअल, अपनी पार्टनर के, 2 लोगों के पार्टनर्स के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई ऐसे कहें कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं तो कैसे आप उन दोनों के रिश्ते को बैलेंस करते हो। जैसे कि मैंने कहा कि हम कभी भी किसी का भी रिश्ता खराब नहीं करते, तो जैसे कि मैंने कहा हम जो भी सीखेंगे पॉजिटिव चीजें सीखेंगे। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी पर्सन उनके साथ जीवन में है तो हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर देंगे ताकि थर्ड पार्टी पर्सन खुद ही उनसे दूर चले जाए। ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं करते, जब भी करते हैं अच्छे के लिए ही रिचुअल सीखते हैं। हाँ, अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले तो कैसे करना है वो ऊपर एक पॉइंट मुझे बतानी थी कि कैसे हम हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे अल्टर लगाते हैं, वो सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। हाँ, मैंने बताया कि ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए, अपने किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, रिश्ते अपने इन लॉज के साथ अगर किसी को अच्छे करने हैं उसके लिए रिचुअल करते हैं। उसके बाद पितृदोष की समस्या के लिए भी रिचुअल होता है। अगर किसी के जीवन में पितृदोष की समस्या है तो कैंडल की एनर्जी से आप उसकी चीजों को बैलेंस करते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि सर मैं रेकी करती हूँ, तो उन्हें पता है कि कैंडल किस तरह से उनका कनेक्शन हायर फ्रिक्वेंसी से जोड़ने में ब्लेसिंग करती है। तो इस कैंडल मैजिक की क्लास में आपको ये भी एक चीज सिखाई जाएगी कि आप अपने पितरों के अगर दोष है आपकी कुंडली में तो आप कैसे कैंडल हीलिंग से बैलेंस कर सकते हो। बैनिश नेगेटिविटी, अपने जीवन से किसी प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए, इविल आई की अगर प्रॉब्लम है उससे बैलेंस करने के लिए, उससे बचने के लिए, किसी भी विश को फुलफिलमेंट करने की हीलिंग हम इसमें कवर करते हैं। कोई चीज हमें अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट नीड के लिए भी हम रिचुअल सीखते हैं। डिवोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी है उसे बैलेंस करके उनके रिश्ते को फिर से मधुर करने की रिचुअल सीखते हैं। किसी को संतान सुख नहीं है तो कंसीविंग चाइल्ड के लिए भी हम रिचुअल सीखते हैं। डोमिनेशन स्पेल सीखते हैं। अभी डोमिनेशन स्पेल की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं कि सामने वाले को वश में कर लिया जाए, वो हमारी भाषा बोले, लेकिन हाँ कम से कम वो आपकी बात सुनने लग जाए, वैसी वाली ब्लेसिंग होती है। किसी भी प्रकार के डिप्रेशन की समस्या हो या नेगेटिव थॉट्स हो उसको दूर करने का रिचुअल किया जाता है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का आपको रिचुअल सिखाया जाता है। अपने सोलमेट को ढूंढने में, मतलब अपने तरफ अपने प्यार को आकर्षित करने के लिए भी रिचुअल सिखाया जाता है। अपने प्यार को अपनी तरफ आकर्षित करना, ब्यूटी स्पेल सिखाया जाता है। वैसे तो हम सभी सुंदर हैं, लेकिन और सुंदर बनने के लिए हम कैसा स्पेल करें जिससे कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग हो, वो उसमें कवर होता है। किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप उससे मुक्ति चाहते हो, तो वो भी इसके अंदर कवर किया जाता है। हाँ, किसी भी प्रकार की जो लव स्पेल्स आपको सिखाए जाएंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव सिखाए जाएंगे। किसी को सक्सेस चाहिए एग्जाम में, उसके लिए आप यहाँ पे बैठ के डिस्टेंस हीलिंग दे सको, मतलब ऑनलाइन किसी को हील कर सको, वो भी चीजें इसमें कवर होती हैं।
हेल्थ की अगर किसी को लंबे समय से समस्या है उसके लिए कोर्ट केस की मैं बता ही चुका हूँ। हाँ, अपने लिए शादी के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए रिचुअल सिखाया जाता है, वेट लॉस का रिचुअल सिखाया जाता है, हेल्थ की भी रेमेडीज इसमें कुछ सिखाई जाती हैं, या हेल्थ हीलिंग के लिए भी आप कैसे कैंडल की ब्लेसिंग लो। जो भी इस क्लास में ज्वाइन होता है उसको एज अ बोनस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग के थ्रू एक मनी मोजो बैग बनाना, मनी पाउडर बनाना, मनी ऑयल बनाना, मनी जार बनाना भी इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं और आपको एज अ ब्लेसिंग दी जा रही है। वैसे तो ये 7 से 9 दिन की क्लास होती है, लेकिन इस क्लास के अंदर एक दिन की लाइव क्लास होगी जिसमें आपको लाइव सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में कैंडल से हीलिंग पर्सन को कर सकते हो। एक होता है सीखना, एक होता है करना, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। मैंने कैंडल स्पेल सीख लिए लेकिन कर नहीं पा रही, तो करना, कैसे आप अल्टर लगाओगे अपना, कैसे अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करोगे, कैसे अपने क्लाइंट की हीलिंग करोगे, किस तरह से उस समय मंत्रों का यूज करोगे, कौन से मंत्र का यूज करोगे, कौन से सिंबल का यूज करोगे, किस तरह से कार्विंग होगी, किस तरह से चार्जिंग होगी, वो सारे प्रोसेस आपको करवाए जाते हैं क्लास के अंदर। तो एक दिन की कंप्लीट क्लास होगी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे। बाकी जो कोर्स कंटेंट होगा 7 से 9 दिन का क्लास ये होती है। मिनिमम 7 डेज की होती है, मैक्सिमम 9 डेज की क्लास ये होती है। जो भी इस क्लास में ज्वाइन करेगा, मैं उन्हें पहले ही बताऊं, हमारी जो क्लास होती है उसमें आपको लिखना पड़ता है। पीडीएफ भले से आपको मिलेगी, लेकिन जो हम सिखाएंगे उसके नोट्स आपको अवश्य बनाने होंगे। तो जिसको भी क्लास में एनरोल होना हो वो हो सकता है। इस क्लास की जो एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट है, ये 7 डेज का क्लास होगा। 5 फरवरी से, मतलब परसों से स्टार्ट होगा। इसकी जो टाइमिंग होगी शाम को 7:30 बजे की होगी। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वैसे तो 4100 का है, लेकिन अभी एज अ ब्लेसिंग 2424 में आपको सिखाया जा रहा है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवाए। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हम जूम सेशन पे जब हम लाइव क्लासेस करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम आपको हमारे ऐप में देते हैं फॉर 1 ईयर के लिए। साथ ही साथ इसमें ई सर्टिफिकेशन होगा कैंडल मैजिक का, जो आपको दिया जाता है। एक प्रकार की पीडीएफ होती है जो आपको दी जाती है, बाकी आपको नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस क्लास के अंदर जो ब्लेसिंग, सबसे इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग यही होगी कि जितने भी लोग इस क्लास में उपस्थित होंगे उनको लाइव कैसे प्रैक्टिकली कैंडल हीलिंग की जाए, एक सेशन, एक दिन का सेशन उसमें होगा। जितने भी प्रीवियस बच्चे हमारे साथ पहले कैंडल मैजिक कर चुके हैं उन सभी को भी एक दिन के लिए यहाँ पे अपॉइंट बुलाया जाएगा, उन्हें भी ये एक दिन की ब्लेसिंग क्लास एक्स्ट्रा दी जाएगी जिन्होंने पहले भी हमसे कर रखा है। तो बहुत आनंद आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसी क्लास के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, एक आप सबको, जैसे कि हम सब यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं सबके जीवन में 2 प्रकार की समस्या तो होती है। पहली फाइनेंस की, दूसरी हेल्थ इश्यूज की। तो इन दोनों के एक एक जार बनाने आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग में दिखा दिया जाएंगे कि आप अपने लिए ब्लेसिंग जार कैसे बनाओ। तो वो भी मैं लाइव ही करवाऊंगा। तो जिसको भी इस क्लास में जुड़ना हो, एज अ ब्लेसिंग हो रही है, नेक्स्ट टाइम ये 4100 में ही होगी। जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, हमारा पेमेंट डिटेल नंबर स्क्रीन पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। हमारा जो पेमेंट डिटेल नंबर है वो है 7057031905। ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम सब पे अवेलेबल है। इसी पे पे करके इसी पे स्क्रीनशॉट भेजें ताकि जल्द से जल्द हम आपको क्लास में एनरोलिंग दे दें। ये क्लास, जैसे कि मैंने कहा, 5 फरवरी से शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगी। कम से कम 1.5 घंटे की ये क्लास होगी। 7:30 से 9 बजे तो आप समझ के ही चलना, जिसको भी इस क्लास में एनरोलिंग होना हो। क्लास ब्लेसिंग होगी, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। कौन सा कलर, मतलब आपको ABCD से सिखाया जाएगा। ये कैंडल स्पेल कह लो, वैसे कैंडल मैजिक का मतलब वही होता है, कैंडल स्पेल्स। कैसे स्पेल्स करने हैं, कैसे उसका यूज करना है, क्योंकि हम पॉजिटिव वे में इसका यूज करते हैं, इसके लिए हम कैंडल मैजिक के नाम से इसे आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होगी। आपको एक एक कैंडल को कैसे, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कैंडल्स कहाँ से मिलेगी। ठीक है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है आपको, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट करके डायरेक्ट वहां से मंगा सकते हो। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा। आपको जो नहीं भी प्रोवाइड हो रही होंगी, कैंडल्स नहीं मिल रही होंगी,
आप डायरेक्ट हमसे भी परचेस कर सकते हो, हम भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो अपने आप में ये कंप्लीट क्लास होगी, इसका कोई एडवांस कोर्स नहीं होता, ये अपने आप में एडवांस कोर्स ही है। जैसे कि मैंने कहा 7 दिन उस पोस्टर पे लिखा है, कम से कम 9 दिन की क्लास, 7 to 9 डेज की क्लास होती है। बच्चों के ऊपर होता है कितनी उनकी क्वेरी है, और जितने पुराने बच्चे बैठे हैं उन सबको पता है हमारी क्लास आजाद देश की आजाद क्लास है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होना। कहीं पे कोई इनकेस अगर आपको डाउट इन फ्यूचर भी अगर रहता है तो आप लाइव डायरेक्ट मेरे से भी बात करके उसका सोल्यूशन पाते हो। ठीक है जी, चल तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी हीलिंग में। जैसे कि जिस प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं, अब कुछ कलर्स होते हैं जो कैंडल्स के लिए होते हैं, इंपॉर्टेंट कलर, इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग जो होती है कलर की होती है। ठीक है जी, जी डॉक्टर माता अनम्यूट करें, माता हाथ ऊपर है आपका। हाँ, जय श्री महाकाल सर। जी मगल माता। सर आप 5 मतलब परसों से स्टार्ट करेंगे? हाँ माता, अब परसों से स्टार्ट करेंगे। मेरे को 6 तारीख को निकलना है सर, अयोध्या 3 दिन के लिए। कोई बात नहीं माता, तू ओके आ जाना, टेंशन ना ले। कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लूँ? हाँ, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोशिश तो करूंगी मैं वहां ले लूँ, लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ हम सोच रहे हैं मंदिर वगैरह या प्रयागराज भी होके आए। वो क्या हुआ? वेबिनार है वहां पर भी ना, एस्ट्रोलॉजर्स का वेबिनार है काफी बड़ा। नो इश्यूज माता, आप ओके आइए, कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनरोल तो कर देती हूँ, बाई चांस नहीं हुआ कभी फिर आप अगेन लो ना तो मुझे फिर डाल देना क्लास में। मुझे आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आधी से ज्यादा चीजें मुझे याद हो जाती हैं। ठीक है माता, बहुत अच्छी बात है। ठीक है माता, कोई दिक्कत ठीक है। जी। चलो हम बात कर रहे थे कलर्स की, कौन सा कलर क्या इम्पैक्ट रखता है। तो जैसे कि सबसे पहला कलर जब हम कैंडल्स में यूज करते हैं तो व्हाइट कलर की कैंडल्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो प्योरिटी को, कामनेस को, जो प्योरिटी और कामनेस को और प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब यहाँ पे समय कम है तो 2-2 लाइन ही लिखवाऊंगा, लेकिन जिसको भी यहाँ पे जुड़ सका है, जो सक्षम नहीं है या माँ का जिसको जिसके जीवन में देखो ब्लेसिंग होगी वही क्लास पहुंचेगा। तो अगर कोई ऐसा भी है तो एटलीस्ट यहाँ से इतना तो सीख के जाए कि उसे पता होना चाहिए कि अगर वो कोई रिचुअल कर रहा है तो उसे कैसे ब्लेसिंग हो। तो जैसे कि मैंने कहा, प्योरिटी को, पीस को, कामनेस को और प्यूरिफिकेशन के लिए व्हाइट कलर की कैंडल का यूज किया जाता है। लाइट ब्लू कलर की जो कैंडल होती है हार्मनी के लिए, और हीलिंग के लिए यूज की जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वहां पे भी आप लाइट ब्लू कलर की कैंडल का ही यूज करते हो। ग्रीन कलर की कैंडल मनी रिलेटेड ग्रोथ और अबेंडेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। मनी रिलेटेड ग्रोथ और अबेंडेंस के लिए उसका यूज किया जाता है। फर्टिलिटी के लिए भी ग्रीन कलर की कैंडल का यूज होता है। फर्टिलिटी के लिए भी ग्रीन कलर की कैंडल का यूज होता है। रेड कलर की कैंडल कॉन्फिडेंस और करेज के लिए। जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, मैं अभी आपको एक ऐसा रिचुअल सिखाऊंगा जिसके लिए आज सुबह आप सब यहाँ पे जुड़े हो।
एक यहाँ से रिचुअल अवश्य सीख के जाएंगे, और आज तक कभी मैंने वो सिखाया भी नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसके भी महाकाल जिसके जीवन में ब्लेसिंग करता चाहते होंगे, वो तो यहाँ उपस्थित रहेंगे, बाकी जैसे महाकाल की इच्छा। एक और चीज, मेरे गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे कि एकलव्य बनोगे तो अंगूठा दान देना पड़ेगा। तो जिस जिसको अंगूठा दान देना हो वो अपने कैमरा बंद रख सकते हैं, और जिस जिसको अर्जुन बन के शिक्षा लेनी हो आप कैमरा ऑन करके ले लें, हमारी तरफ से मना नहीं है, ये तो ब्लेसिंग है। ठीक है। रेड कलर की कैंडल की जब बात करते हैं, कॉन्फिडेंस और करेज को दिखाती है। येलो कलर की कैंडल फोकस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है। पिंक कलर की कैंडल पिंक कलर की कैंडल लव के लिए, रोमांस के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए पिंक कलर की कैंडल का यूज किया जाता है। पर्पल कलर की कैंडल विजडम के लिए, अथॉरिटी के लिए, विजडम के लिए, अथॉरिटी के लिए। एक छोटी सी बात बताऊं मैं, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आप सब जने चेक करना, कभी किसी राजा महाराजा को किसी म्यूजियम में जाते हैं, उनके कपड़ों के अंदर आपको पर्पल कलर हमेशा मिलेगा। चेक करना क्यों। एक तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कलर है, दूसरा अगर मैं कहूं हमारे ऑकल्ट साइंस का कलर भी क्या है, पर्पल ही है, जो मिस्ट्रीज को दर्शाता है। ऑरेंज कलर का यूज हम रोड ओपनिंग के लिए करते हैं। ब्राउन कलर का यूज लीगल मैटर में जस्टिस के लिए करते हैं। ब्लैक कलर का यूज सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। पीच कलर का यूज विश फुलफिलमेंट के लिए। सिल्वर कलर का यूज मेंटल क्लियरिटी के लिए। और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है गोल्डन कलर का यूज जस्टिस के लिए। जस्टिस के लिए और हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्शन बनाने के लिए। लेवेंडर कलर का यूज पास्ट लाइफ कर्मास को हील करने के लिए। और शनि की 7.5 में भी
यूज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको दूं, ठीक है, जिससे कि आप अपने लिए एक हीलिंग तो कर ही सको। इतना कीमती समय आपने यहाँ पे दिया है, जैसे कि मैंने कहा, जो यहाँ पे उपस्थित है महाकाल ने उसे चुना है किसी की हेल्प करने के लिए। तो आज जो मैं रिचुअल करवाने जा रहा हूँ वो है, जैसे कि हम कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो पहला रिचुअल हम करेंगे जो आज सीखने जा रहे हैं, वो हम सीखेंगे हेल्थ हीलिंग कैसे करें। ठीक है, हेल्थ हीलिंग हम कैसे करें। जी, नाथ जी, नाथ जी, जी सर। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। कहने की बात यह है सर कि कैमरा ऑफ इसलिए रखा हूँ कि मैं ऑन द वे हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हो रहा हूँ आज ही, और 7 दिन में आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। और एक कैंडल क्राफ्ट करने का तो बहुत इच्छा है सर, लेकिन कैसे हो पाएगा अब इसका थोड़ा सा जरूर अभी सर, तो हाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं सर, जब भी आप फ्री हो जाएं तब करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दो चीजें हैं, मैं आप सबको बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, मैं बहुत तरीके की महाकाल की कृपा से, महाकाल का ऐसे कहेंगे कर्म है कि बहुत सारी चीज ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड साइंसेस में पढ़ाता हूँ। दो साइंसेस ऐसी हैं जिसमें हर कोई इनरोल नहीं कर सकता। फर्स्ट है उसमें कैंडल मैजिक, सेकंड है रुद्राक्ष ब्लेसिंग। ये दोनों ही ब्लेसिंग क्लास ऐसी हैं कि हर एक व्यक्ति वहां पे नहीं पहुंच सकता। जिससे महाकाल को सेवा लेनी होगी वही पहुंचता है, ये कुदरत है। मैंने बहुत सारी क्लासेस महाकाल की कृपा से करवाई है, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका सपोर्ट है, महाकाल बाबा की ब्लेसिंग है, बहनों का आशीर्वाद है। लेकिन दो क्लासेस मैंने देखी हैं, हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। पहली चीज कैंडल मैजिक, दूसरी रुद्राक्ष ब्लेसिंग। ये दोनों ही ब्लेसिंग क्लासेस अपने आप में पूर्ण हीलिंग करने की ब्लेसिंग रखती हैं। लेकिन बस वही बात वही है, वहां पे पहुंच वो ही सकता है जिससे वो महाकाल चुने। बस इतनी सी चीज है, तो कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं सर, जैसे महाकाल की इच्छा। जब नेक्स्ट टाइम हो गया आप तब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम किसी की हीलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ हीलिंग की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में हेल्थ से रिलेटेड समस्या, किसी न किसी घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, कोशिश करूंगा आपको बताने, क्योंकि वैसे तो क्लेंस का एक पूरा प्रोसेस होता है, जो कि हम कैंडल को पहले क्लेंस करते हैं, फिर चार्ज करते हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं गाइडेंस यहाँ पे दूंगा, ताकि आप अपने एटलीस्ट अपने घर में किसी के लिए भी हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके लिए आप ब्लेसिंग कर सको। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले लिख लो, फिर मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे समझाने की प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले लिखेंगे, हेल्थ हीलिंग के लिए हमें चाहिए होती है एक ब्लू कलर की कैंडल, सेकंड, अगर आप दूसरे की हीलिंग कर रहे हो तो व्हाइट कलर की कैंडल, खुद की हीलिंग कर रहे हो तो पिंक कलर की कैंडल। एक ब्लू कलर की कैंडल चाहिए होती है आपको, दूसरी, दूसरे की हीलिंग कर रहे हो तो व्हाइट, और खुद की सेल्फ हीलिंग कर रहे हो तो पिंक। उसके बाद आपको चाहिए होता है ऑलिव ऑयल। उसके बाद आपको चाहिए होता है ऑलिव ऑयल। उसके बाद आपको चाहिए होता है सडार वुड एसेंशियल ऑयल। सडार वुड एसेंशियल ऑयल। अगर सडार वुड एसेंशियल ऑयल नहीं है तो सैंडल वुड एसेंशियल ऑयल भी चलता है आपको।
ठीक है, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। अब ये तो मैंने बताई सामग्री क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसे बनाएंगे कैसे। एमा जी क्वेश्चन लेता हूं, पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले इस रिचुअल को करने के लिए आपको चाहिए होती है एक ब्लू कलर की कैंडल, ठीक है। तो कोशिश करें टैपर कैंडल ले लें ब्लू कलर की। अब जितनी मैंने ले रखी है उससे अगर थोड़ी छोटी भी मिल जाती है तो भी चलती है। कैंडल जब भी आप लोगे तो जितनी मेरे हाथ में है अगर उतनी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो उससे छोटी मिल जाती है तो भी चलेगा। पहली चीज तो ये समझनी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूं। जब भी आप कैंडल से कोई भी रिचुअल करते हो, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपकी सावधानी आपके हाथ में होती है। आप अपना प्रोटेक्शन अवश्य करेंगे। किस तरह से करेंगे, जब भी कैंडल जलाओगे या रिचुअल करोगे तो अपने आसपास में ऐसी व्यवस्था देखना जहां पे आग लगने की संभावना न हो। भावुक मत होना कि हीलिंग करने के चक्कर में अपने घर में आग लगा दो, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। तो सबसे पहले हम आपको, वैसे तो क्लास में प्रोटेक्शन के मेथड होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप सब वेबिनार में हो, समय कम है, चीज मेरे को बहुत ज्यादा सिखानी है, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये याद रखना जहाँ पे भी वो रिचुअल किया जाए उसके आसपास में कोई पर्दे वगैरह ना हो, ऐसी जगह करना जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सरल उपाय बताता हूँ कोई भी रिचुअल करने के लिए। सबसे पहले एक स्टील की प्लेट ले लेना, उसके ऊपर सिल्वर कलर का फॉइल पेपर, एक स्टील की प्लेट लेना, उस पर सिल्वर फॉइल पेपर लगा लेना। एक सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ। सॉरी, जैसे कि आप देखोगे एक स्टील की प्लेट है, उसको मैंने सिल्वर फॉइल पेपर से कवर किया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह करना ताकि आप ना खुद को ना घर वालों को किसी को हार्म करो। ये आप हमेशा ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं, जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं तो सिल्वर की प्लेट के ऊपर इस तरह से एक सिंबल ड्रॉ करना जो कि शिव शक्ति का सिंबल होगा। जब भी आप कैंडल जलाओगे यहीं जलाओगे, ठीक है। ब्लू कलर की कैंडल इस जगह होगी, व्हाइट कलर की कैंडल इधर होगी, ठीक है। और अगर खुद के लिए हीलिंग कर रहे हो तो पिंक कलर की कैंडल इधर होगी, ये होगी व्हाइट, ये होगी पिंक, ठीक है। अगर खुद की दूसरे की हीलिंग कर रहे हो तो व्हाइट कैंडल यहाँ पे होगी, खुद की हीलिंग कर रहे हो तो पिंक यहाँ पे होगी, और ब्लू तो हमेशा अंदर ही होगी, ठीक है। अब ये तो मैंने बताई कि प्लेसमेंट ऑफ कैंडल, लेकिन कैंडल को सबसे पहले चार्ज करना होता है, ठीक है। वैसे तो क्लेंस करना पड़ता है, लेकिन आप अभी रिचुअल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरह से समझो। कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट होगी। जब भी कोई कैंडल की हम रीलिंग करते हैं, उसे चार्ज करने के लिए अपने दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ते हैं, और जब उसमें हीट महसूस होने लगे, जब उसके अंदर हीट महसूस होने लगे, उसके बाद उस कैंडल को अंदर रखोगे, उसे इंटेंशन से। ये कैंडल होते हो आप, जब कैंडल रिचुअल करते हो तो कैंडल कौन होता है, हम होते हैं, या वो क्लाइंट होता है जिसकी हीलिंग कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेल्फ हीलिंग की बात कर रहा हूं
तो इसमें ये होऊंगा मैं, मतलब मेरे जीवन की ये कैंडल होगा मैं, मतलब मेरे को रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड पार्टी पर्सन के लिए आप जिसके लिए कर रहे हो तो ये कैंडल उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से रगड़ना, जब उसके अंदर पूरी एनर्जी आ जाए उसके बाद इस कैंडल को उसके बीच में रखना है, दोनों हाथों से उसे कवर करना है, इसे इंटेंशन देनी है कि तुझ में वो शक्ति है और मुझ में वो शक्ति है, हम दोनों की एनर्जी से हम इस यूनिवर्स की एनर्जी को कनेक्ट करेंगे और इस ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। ठीक है, एनर्जाइज करने के बाद कैंडल को इसे किया जाता है कार्विंग। कार्विंग का मतलब होता है इसके ऊपर लिखा जाता है, कुछ कोड लिखे जाते हैं, मंत्र लिखे जाते हैं, आपका नाम लिखा जाता है। वो हर रिचुअल के अंदर अलग अलग प्रकार होता है, लेकिन अभी के लिए जितना मैं आपको सजेस्ट करूं या बताऊं, तो जैसे कि मुझे हेल्थ हीलिंग करनी है, मतलब मैं प्रॉस्पेरिटी जीवन में चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में हेल्थ की हीलिंग बनी रहे। तो जब भी जो भी जीवन में चीज चाहिए होती है उसे हम लेते हैं ऊपर से नीचे। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा ना हो कि सीधी की जगह हम उल्टा काम कर दें। जो भी चीज हमें जीवन में चाहिए हम उसे करते हैं ऊपर से नीचे, जो निकालनी होती है उसे करते हैं हम ऊपर से नीचे से ऊपर। तो अभी हमें क्या चाहिए, हीलिंग करनी है, अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे अपना नाम या तो टूथपिक से या तो पेंसिल से उसके ऊपर कार्व करेंगे, मतलब लिखेंगे। कोशिश करूं अगर मैं आपको दिखा सकूं तो। मैंने उस पर अपना नाम कार्व किया है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो आप भी उस टूथपिक का यूज करेंगे और अपना नाम लिखेंगे ऊपर से नीचे। उसके बाद इस पे एक कोड लिखा जाएगा, कोड सब जने नोट डाउन करो। 808 808 45700। 808 45700। इसे भी आप ऊपर से नीचे इसी तरह कार्व करोगे जैसे कि मैंने किया है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पहली कैंडल रेडी, लेकिन ये भी आधी रेडी है, क्योंकि इसे पूरा रेडी करने के लिए जैसे कि मैंने कहा आपके पास असेंशियल ऑयल होने चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास सैंडलवुड असेंशियल ऑयल है, तो इसे कार्व कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे, क्योंकि जीवन में वो ब्लेसिंग मुझे चाहिए। तो ये मुझे ब्लेसिंग चाहिए, तो ये मैं इसे अलाउइंग भी करूंगा तो ऊपर से नीचे ही करूंगा ऑयल से। तो इस तरह से मैंने इसको ऊपर से नीचे ऑयल लगाया। उसके बाद मैं लगाऊंगा ऑलिव ऑयल, उसे भी ऊपर से नीचे लगाऊंगा। इसी तरह से जब मैंने दोनों एसेंशियल ऑयल को उसके ऊपर अनॉइंग कर दिया, उसको ब्लेस कर दिया, अब कैंडल जलाई जाएगी उस क्षेत्र के अंदर जिस क्षेत्र को मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, मतलब इसके अंदर। जब इसके अंदर बनाई जाएगी उसके अंदर एक मंत्र किया जाएगा। जब उस कैंडल को आप बर्न करोगे, व्हाइट कैंडल फॉर हीलिंग है, पिंक कैंडल फॉर हीलिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो अपना नाम ऊपर से नीचे लिख सकते हो उस पिंक कलर की कैंडल पे,
और कुछ नहीं लिखना है, ना ही उसको कुछ अनोइंग करनी है। ठीक है, जब आप इस कैंडल हीलिंग को हील करते हो, मतलब इसको जब बर्न करते हो, तो दोनों को एक साथ बर्न करोगे। जब इसको विजुअलाइज करोगे उस बॉडी पार्ट में जहां पे आपको पेन है, उस बीमारी को ध्यान रख के, जिस भी प्रकार की आपको बीमारी है उसे मन में ध्यान में रखते हुए, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए, उस बीमारी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस कैंडल को जब आप बर्न करोगे तो उसके आगे आपको बैठना होगा जब तक वो कैंडल जल रही है। सिर्फ कैंडल जला के छोड़ना नहीं है, कैंडल जला के उस जगह बैठना होगा। ठीक है, जब वो कैंडल जल रही है, जब तक वो जल रही है, आपको वहां पे ध्यान में, मेडिटेशन में वो समय उस कैंडल को देना होगा। इसके लिए मैंने कहा था टेपर कैंडल ही लेना, लेकिन छोटी ले लेना, अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब आप उसे बर्न करोगे तो आप मंत्र करोगे कुंजिका पादम शरणम। कुंजिका पादम शरणम। ठीक है, कुंजिका पादम शरणम, कुंजिका पादम शरणम, कुंजिका पादम शरणम मंत्र चैंट करते हुए उस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसकी फ्लेम पे। अब फ्लेम आपको क्या बता रही है वो तो हम क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए जब आप इसको कुंजिका पादम शरणम करके करोगे, अपने लिए हीलिंग कर रहे हो तो अपनी प्रॉब्लम पे ऊपर, अगर दूसरे के लिए अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे और कैंडल की लाइट पे विजुअलाइज करोगे। आप देखोगे जल्द से जल्द उसकी हीलिंग होती हुई आपको दिखती है। अब जब हेल्थ की बात आती है तो अगर आप एक ही दिन में उस कैंडल को हील कर लेते हो, मतलब एक ही समय पे उस कैंडल को हील करते हो, तो इमीडिएट उसको इम्पैक्ट आता है। अगर आप 2 सिटिंग लेते हो, 3 सिटिंग लेते हो, जैसी उसकी समस्या है, कितने सालों से वो पीड़ित है। एक व्यक्ति है जो अभी पीड़ित हुआ, किसी प्रकार की बीमारी उसे अभी लगी है, तो उसका तो एक सिटिंग में ही काम हो जाता है। कोई लंबे समय से बीमार है तो 3 सिटिंग कम से कम उसे देनी होती है। ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट 110% उसे आएगा ही आएगा। आप ये रिचुअल खुद करके देखना, क्योंकि आपको आज यहाँ ब्लेसिंग के स्वरूप में दिखाया गया है, तो आप ये सीख करना, उसका यूज हमेशा जरूर करना। अब आते हैं स्पेशल पॉइंट पे, जो कि इसके बाद का सवाल बनता है। जब कैंडल पूरी हील हो जाए, मतलब जब मेल्ट हो जाए, तब हम क्या करें? तो क्योंकि इसकी जो रिड्यूस है वो घर के बाहर किसी मिट्टी के गड्ढे के अंदर इसे दबा के आना होगा। ठीक है, किसी भी मिट्टी के गड्ढे के अंदर इसे दबा के आना होगा इस रिड्यूस को। जो स्पेल कास्टर होते हैं या जो हीलर होते हैं, वो तो अपने घर में ही एक गमला रखते हैं जिसमें सिर्फ मिट्टी होती है। तो इसकी जो रिड्यूस बचती है, जो मेल्ट हुआ इसका लिक्विड बचता है, उसे मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी तक दूसरों की हीलिंग नहीं, सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो, तो आप उसके लिए कोई गमला लेके आके उसको करने की जरूरत नहीं है। लेके आ जाना और उसे किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढे में दबा के आ जाना। ठीक है, तो अपने आप में ब्लेसिंग क्लास होगी कंप्लीट। आपको कैंडल हीलिंग की क्लास करवाई जा रही है, लेकिन किसी के भी इंटेंशन जो होगा पॉजिटिव इंटेंशन से ही करेंगे। कैसे जी, एक और चीज इसके अंदर इंक्लूड होगी जो ब्लोसम में नहीं था, 7 चक्रास को हीलिंग करने के लिए कौन सी कैंडल्स और उसका कैसे यूज किया जाए वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो 7 से 9 दिन की ये क्लास है। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, जितने दिन वो लेना सेवा लेना चाहेंगे, और जैसे बच्चे हुए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 1.5 घंटे की कम से कम क्लास होगी, शाम को 7:30 बजे से होगी। एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। क्लास जो है, जैसे कि मैंने कहा, 5 फरवरी से शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगी, जो कि कंप्लीट कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आपको मैंने कहा कि एक दिन का हम प्रैक्टिकल सेशन भी लेंगे। आपसे कुछ सामग्रियां मंगाई जाएंगी, जो कि लास्ट डे की क्लास होगी। आपसे प्रैक्टिकली कैंडल की हीलिंग करवाई जाएगी, किसी भी व्यक्ति की आप खुद कैसे हीलिंग कर सकते हो वो सीखेंगे। सेकंड, जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज है, इसके अंदर ई सर्टिफिकेशन मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग्स होंगी इसकी,
जो आपको 1 साल तक के लिए हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। एक पीडीएफ होगी जो आपको दी जाती है इसी के साथ। इस क्लास की जो एनर्जी एक्सचेंज होगा 4100 है, और लेकिन अभी जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेगा 2424 उसका एनर्जी एक्सचेंज पे करके क्लास को ज्वाइन कर सकता है। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, ये हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है जो कि है 7057031905। इसी पे आपको पे करना है, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि हम जल्द से जल्द अपने नाम के साथ, ताकि हम आपको जल्द से जल्द आपको क्लास में एनरोल दे दें। ठीक है, क्लास 5 फरवरी से स्टार्ट होगी, 7 से 9 दिन की क्लास होगी। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ 7 डेज की क्लास होती है, लेकिन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। जितने बच्चे होते हैं क्वेश्चन आंसर होता है, तो 1 दिन या 2 दिन की क्लास एक्स्ट्रा होती है। कोर्स कंटेंट जिस ग्रुप से आज आपको सारी ब्लेसिंग मतलब वेबिनार का लिंक मिला है, वहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट की पीडीएफ कुछ ही समय में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप वहाँ से कोर्स कंटेंट देख के उसके आगे फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है जी। जितने भी लोग लेट ज्वाइन हुए हो, डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, इस चैनल पे जाएं, वहाँ पे कुछ ही समय में ये वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये रिचुअल कैसे करना है आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी माता। अरोड़ा जी। गुड इवनिंग सर। जय श्री माता जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे किसी ने मतलब कोई प्रॉपर्टी, कोई घर वगैरह परचेज करना हो, उसके लिए भी हम ये स्पेल्स कर सकते हैं? माता स्पेल्स आप कर सकते हो कि ऑब्स्टिकल रिमूविंग के लिए आप रिचुअल करोगे कि आपके जो कार्य होते होते रुक जा रहे हैं वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपके कार्य होने लगेंगे। प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट जैसे है तो उसके लिए कोर्ट केस वाला रिचुअल करेंगे। ओके, जैसे आपने विश मैनिफेस्टेशन बताया, वो भी हम यूज कर सकते हैं कर इसमें? सकते हो। जिस अर्जेंट जो कोई कार्य करना है तो उसके लिए अर्जेंट का एक रिचुअल होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अर्जेंट हीलिंग के लिए या अर्जेंट नीड के लिए हम रिचुअल करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ओके सर, एक डाउट और था। जैसे आज मतलब अब एग्जाम सेशन चल रहा है, मतलब एग्जाम्स नियर बाय हैं, तो उसके लिए भी कुछ है? हाँ मतलब मैंने कोर्स कंटेंट में सबसे पहली वही चीज लिखी थी कि अगर किसी को भी एग्जाम से रिलेटेड सक्सेस इन एग्जाम, वो किसी प्रकार का भी एग्जाम हो सकता है, उसके लिए भी हीलिंग करते हैं। उसकी सेटिंग्स आपको इंक्लूडिंग? हाँ मतलब उसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है सर। ओके सर, आई वांट टू ज्वाइन। वैसे तो मैं ट्रैवल करती हूँ डेली, मतलब 6:37 पे ही पहुंचती हूँ घर पे, आधा बट सेकंड स्टिल। घंटे की क्लास होगी डेली, 1.5 से 1.5 घंटे की मैंने जैसे कहा अप्रोक्सीमेटली क्लास होती है। ठीक है, 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ है 2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं, परिवार है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा होगा तो चलता है। हाँ, लेकिन जब आपको कुछ डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। कोई दिक्कत नहीं। जय श्री माता जी। माता म्यूट हो गए। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता माता। सर मुझे ये बताओ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब चल रही है, वो बेड रिडन है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती, घर में कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं। यहीं से तो करो, मैं कैंडल मंगाओ, आज रिचुअल सिखाया गया, करो डिस्टेंस हीलिंग, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस से कर माता नहीं कोई 100% डिस्टेंस हीलिंग प्रॉपर, उसमें एक अलग से रिचुअल होता है जो हम सिखाते हैं, लेकिन अभी आप इससे भी कर सकते हो। आपने मदर का फोटो रख लो, उसके आगे हीलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जय इसमें श्री एक महाकाल। व्हाइट कैंडल जलेगी, एक ब्लू कलर की कैंडल जलेगी, आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जी जय श्री महाकाल। करो करो करो। जी जी नीतू माता। सर तो हमारे लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा उसकी प्रॉब्लम है। और सर मतलब जो आपका टाइमिंग आप बता रहे हैं 7:30 बजे, तो मेरा एक क्रिस्टल का क्लास चल रहा है, वो मतलब अभी एक इस हफ्ता चलेगा। तो सर वही एक कारण मत बन रहा है, नहीं तो हम करना चाहते। देखो, एक इसको इस तरह से समझो, जब नेक्स्ट टाइम होगी तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, कुछ डाउट होगा तो मैं आपको पर्सनली टाइम दे दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब क्लास तो 7:30 ही होगी। सर नेक्स्ट आपका होगा फिर मतलब महाकाल की कृपा से होता है, मतलब कभी 6 महीने में होता है, कभी 4 महीने, जब होगा, तब जो एनर्जी एक्सचेंज होगा तभी उसके हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू माता जी। अनम्यूट करो सिस्टर। हाँ बोलिए माता। जय महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल माता।
गुरुजी, मैं थोड़ा सा परेशान थी। मैं अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। उसके लिए माता मेरा नंबर लिखो 705-703-1905, कॉल करो, क्योंकि ये जो वेबिनार है यहाँ पे नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसे बाद में भी देखते हैं। ठीक है गुरुजी, मैंने मैसेज भी किया है वैसे आपको, लेकिन मैं कॉल भी कर लूंगी अगर आपको दिक्कत नहीं। क्लास से फ्री हो जाऊंगा तो देख लूंगा, ठीक है माता? ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ओके जी। सायली माता। नमस्कार सर। नमस्कार माता। हाँ, जो आप अभी सेल करेंगे तो ब्लू कैंडल तो कॉमन है ना, हाँ माता, और व्हाइट और पिंक जब भी जो किसी के लिए जिस पे ही करेंगे, लिखा जैसे कि रहता है। उनको अपनी मदर के लिए करना है तो व्हाइट यूज करेंगी, अगर उनको खुद के लिए करना होता तो पिंक करती। ओके, दोनों एक साथ दोनों जलाने का है। एक साथ दोनों जलाना है, और जैसे ही वो जब मेल्ट हो जाएगी, जब तक मेल्ट होगी तब तक उधर बैठना है, उस एनर्जी मतलब उस फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट करना है, कुंजी का ओके, पाठ मंत्र करना है, ब्लेसिंग देनी है, वो ब्लेसिंग भेजनी मतलब है। कितने बार करना है ऐसा कुछ है? नहीं माता, जब तक वो कैंडल जलती है तब तक बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तब तक करते रहने का जल्द। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू माता। जी माता। जी लावण्य जी। हेलो जी माता बताइए। सर, जय श्री महाकाल। जय श्री माता सिस्टर। सर, कंटिन्यूअस क्लासेस होगा या वीकली ये क्लास? वीकली तो ऑफ होता है सिस्टर, वो तो होता ही है, जो भी जो संडे जैसे छुट्टी रहती है वैसे रहेगी। तो कंटिन्यूअस क्लासेस होगा? अगर आप कहोगे तो हम कंटिन्यू ले लेंगे। सर, like first 3 days I can't attend the classes, sir. So कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डाउट होगा तो आप तो कनेक्ट परिवार में हो, आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। recorded classes से कर सकते हो ना? 100% कर सकते हैं। 9 days क्लास होगा? 7 days का क्लास है माता, लेकिन वो 1-2 दिन ऊपर हो सकता है रिचुअल के कारण या क्या। तो कंटिन्यूअस क्लासेस होगा? हाँ माता, कंटिन्यूस तो From संडे 5th to छुट्टी होगी, संडे खाली। maybe till 16th तक होगा, 15 to 16 तक। पहले ही हो जाएगा मतलब, वैसे तो आज कौन सी तारीख है, 5 तारीख को स्टार्ट होगी, 7 दिन मतलब 12 तारीख तक, मैक्सिमम 14 को। ओके सर, थैंक यू जी। कोशिश करेंगे आपको 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, 10-15 मिनट क्लास में ले लेंगे एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, मैंने 9 डेज इसके लिए बोला क्योंकि एक दिन में जब मैं प्रैक्टिकल रिचुअल करवाऊंगा इसके लिए आपको एक दिन की तैयारी भी तो लगेगी, सामान Okay. मुझे 2 दिन 3 दिन पहले ही बताना होगा, तभी तो आप अरेंज कर पाओगे, तभी तो उस दिन रिचुअल लाइव कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको अल्टर लगाना सिखाऊंगा, कैसे लगाओगे, कैसे उसका कैसे यूज करोगे उस चीज का, कैसे आप बैठोगे, कैसे आप करोगे, वो मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। तो कैंडल्स यहाँ सब जगह मिलेगा क्या सर? कैंडल्स मिलना मिलेगा ना, मतलब मैं तो हूं ना माता। ठीक है, हम रिचुअली वो करेंगे जो आपको चीजें इजीली आपके घर के आसपास में मिल जाए। ठीक है, ओके ओके सर। नहीं तो मैं तो रिचुअल करूंगा ही, एक बार आपके पास वीडियो तो वैसे भी रहेगा ही। ठीक है, और जिसने पुराना सीखा है, जैसे कि मैंने कहा, उन सबको भी मैं एक दिन का वो सेशन जरूर लाइव ज्वाइन करवाऊंगा, ताकि वो भी वो चीज की ब्लेसिंग ले सके, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने एक रिचुअल उनको चलती हुई क्लास में मैंने ही किया था, उन्होंने सिर्फ देखा था, अब मैं उनसे करवाऊंगा भी, तो उनको भी अपडेट हो जाएंगे वो भी। ठीक है जी। शोभा माता। महाकाल सर। सर, आपने बोला ब्लू कैंडल में अपना नाम और नंबर आएगा, वो स्टैंडर्ड है, और मैं अगर मेरे लिए कर रही तो मैं पिंक कैंडल लूंगी। सिस्टर नहीं, मैंने कहा था सेल्फ हीलिंग करनी है, जैसे कि मैं अपने लिए, मैंने ये तो दोनों कैंडल बनाई, खुद के लिए बनाई, तो ब्लू कलर की कैंडल मैंने, ब्लू कलर की कैंडल पे मैंने अपना नाम लिखा, सेल्फ हीलिंग कोड लिखा, और उसका यूज किया खुद के लिए। ठीक है, मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा कैंडल हमेशा जलती है, जो कि हम अपने प्रोटेक्शन के लिए जलाते हैं, वो पिंक वाला प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक कलर की जलती है, लेकिन सिर्फ हेल्थ हीलिंग वाले रिचुअल में सेल्फ हीलिंग के लिए पिंक और दूसरे की हीलिंग के लिए व्हाइट जलती है। वही सर, अगर ब्लू कैंडल में अपने लिए जलाती हूँ तो पिंक भी जलाना है? 100% वो प्रोटेक्शन के लिए जला रहे हो आप। दोनों सेम साइज के कैंडल्स होना चाहिए? जी हाँ, नहीं ऐसे अगर सेम साइज के मिले तो तभी तो आप दोनों एक ही जगह बैठ पाओगे ना। जैसे कि आपको समझो कि एक जैसे कि मैंने कहा कि ये कैंडल है, तो ये कैंडल 45 मिनट जलती है, तो मैंने क्या कहा था, टेपरिंग कैंडल लेना, थोड़ी सी छोटी मिल जाए तो भी चलेगा, कम से कम आधा घंटा बैठ सको। ठीक है, 15-20 मिनट बैठ सको, तो एक जैसी कैंडल एक ही साइज की होगी तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा,
मतलब एक साथ ही खत्म होगी ना, एक साथ जलाई तो एक साथ ही खत्म होगी। एक और बड़ी जब छोटी ले ली, खत्म ना हो कैंडल तब जल नहीं। रही है, बैठना है। हाँ, जब ओके। तक जब तक कैंडल जल रही है तब तक तो आपको बैठना ही है ना। बीच में कुछ फोन कॉल्स आए वगैरह कुछ लेना नहीं नहीं माता, उस दिन छुट्टी होगी सबकी। है। ठीक है, ओके सर, जय श्री ये महाकाल तक। ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ होंगे तो तभी तो दूसरे से ब्लेसिंग कर पाएंगे। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। जी एमा माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर एक तो ये बताइए कि जैसे आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए पर्टिकुलर कलर बताए हैं, लेकिन अगर कलर अरेंज नहीं हो पाए या हमको वो कलर ही लेने पड़ेंगे। मैं उसका अल्टरनेट होगा जो क्लास में सिखाते हैं माता। अच्छा, और जैसे आपने एक और चीज बताई कि जैसे आपने एसेंशियल ऑयल लगाया, कैंडल पे जैसे लगाया। पहले तो आपके पहला सवाल था कि अगर वो कैंडल से पैसिफिक कलर की ना मिले, ठीक है, हाँ, तो इस तरह से भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबकी दो दो लाइन लिखवाई थी, तो बहुत सारे ऐसे कैंडल्स के कलर होंगे जो वैसा वर्षा प्रॉब्लम्स के लिए भी काम आएंगे, वो आपको क्लास में कवर होती है। उसके बाद एक अल्टरनेट होता है जो हम क्लास में सिखाते हैं। बाकी ऐसी कोई भी कैंडल नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी हाँ क्लास नहीं, और सर आपने जो ऑयल बताया में। उस पे एसेंशियल ऑयल लगाना, तो जैसे अगर कैंडल सेंटेड कैंडल्स आती हैं तो हम वो ले सकते हैं। लेकिन आपको एसेंशियल ऑयल तो लगाना ही होगा ना। जैसे सैंडलवुड की सेंटेड कैंडल मिल जाए लेकिन आपको तो भी। एक ऑयल, किसी में एक ऑयल यूज होगा, किसी में दो होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी। और जो आप बोल रहे हो कि सेंटेड कैंडल्स आती है, वो टेपर में नहीं आएगी, वो पीलर में आएगी, वो जलेगी ज्यादा देर, उतनी देर नहीं आप। सर, कैंडल्स मैं खुद बनाती हूँ, हाँ, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। तो मैं उसको एसेंशियल ऑयल जो आप बताएंगे लगाना, वो मैं डालकर वो बना सकती हूँ ना। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या टेंशन है। अच्छा, और जैसे जो डिजाइनर कैंडल्स आपने बताई हैं जो फिगर्स वगैरह बने हैं, वो कहाँ से ले सकते हैं। माता हम अरेंज कर देते हैं, नहीं तो आपको बता देते हैं कहाँ से मिलता है। जैसे आप बनाते हो वैसे एक सिस्टर है वो बनाते हैं, वो आपको उनका नंबर दे दिया जाता है, आप डायरेक्ट उनसे ले सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। और ये अच्छा, कंटिन्यू चलेंगी क्लासेस। 7 दिन की क्लास है माता, कंटिन्यू का मतलब होगा 7 डेज के। हाँ 7 डेज, नहीं तो सर ये संडे को भी रहेगी क्या क्लास। जी, संडे को भी संडे रहेगी को क्या छुट्टी क्लास। रहेगी बेटा, संडे को छुट्टी रहेगी, मुझे पता है तुझे घूमने जाना है, संडे को छुट्टी रहेगी बस। हाँ सर, संडे को घूमने की बात नहीं होती है, कभी हम लोग जाते हैं कभी गेस्ट आते हैं। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं माता, संडे छुट्टी रखेंगे, ठीक है। सर थैंक यू सर, और सर आप इतनी अच्छी क्लास लेते हो, मैं आपकी एक भी क्लास मिस नहीं करती हूँ। अब ये बताओ आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास कब आ रही है। मतलब वैदिक निम्नोलॉजी की क्लास इसी महीने लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, अच्छा, काफी लंबे और समय लोग एस्ट्रोलॉजी जिसमें कुंडली देखते हैं। माता उसमें तो समय लगेगा, क्योंकि मेरे पीछे शेड्यूल सारा पैक है, क्योंकि निम्नोलॉजी के बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनको वैदिक करनी है, तो उनके लिए वैदिक इसी महीने लॉन्च होगी। और सर नेक्स्ट आपके ऑलमोस्ट सारे कोर्स मैंने किए हैं, 2 या 3 मिस है मेरे, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारे कोर्सेज किए हैं, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये दोनों सीखना है। वैदिक निम्नोलॉजी माता आप ब्लेस करो, इसी महीने लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, जय श्री महाकाल। जी ओम नमः शिवाय सर। सर मुझे एक चीज पूछना है, अभी आपने कहा कि जैसे प्लेट में हम लोग को सिंबल बनानी है, वो फॉइल पेपर लगा के सिंबल, तो सिंबल जैसे बनानी है वो क्या इंटेंशन देना है या कैसे ड्रॉ करना है। नहीं, बस रेड कलर के मार्कर से ड्रॉ करनी होती है। ठीक है सर, एक और बात पूछनी है कि ये जैसे जो कैंडल्स है, जैसे बर्थडे में हम लोग छोटे छोटे कैंडल्स यूज करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं माता, ना बर्थडे वाली यूज होती है, ना टी लाइट कैंडल यूज होती है। कैंडल्स हम बताएंगे आपको क्लास में कौन सी यूज होती है, अभी तो टेपर कैंडल वाला रिचुअल सिखाया है, वही यूज करोगे आप। और ये जो आपने बताया सर, ये एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कोई एग्जाम्स है कुछ भी, उसके लिए भी यूज कर एग्जाम के सकते लिए हैं। प्रॉपर रिचुअल होता है माता, उसके लिए प्रॉपर फिगराइन कैंडल लगती है, उसके लिए प्रॉपर कलर लगता है। ओके ठीक है सर। सर मुझे भी आपसे ना एक और क्लास करनी है सर, जीबू सिंबल्स की। जरूर करेंगे माता, वो तो दो सर दिन कब। की क्लास है माता, कोई बड़ी क्लास नहीं, इसी महीने कर लेंगे, ओके सर, ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू 3 दिन सर। की क्लास है, तो उसमें कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू। जी जरूर करेंगे माता। जी वर्मा माता। हेलो सर। जय श्री महाकाल माता। जय श्री महाकाल। सर यदि बीच में ये क्लास नहीं हो पाया है, बच्ची मेरी छोटी है, तो सर लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या।
माता लाइव क्लासेस होती हैं, डेली रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड होती है, आपको 1 साल तक के लिए दी जाती है। 1 साल में भी कभी आपको ऐसा लगे ना मैं कुछ भूल रही हूँ, तो हाँ वापस सर। रिकॉर्डिंग आप देख पाते हो। हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके ओके। पास लॉन्ग टाइम तक रहती है। अच्छा ठीक है सर। सर ठीक है, फिर मैं एनरोल कर लेती हूँ सर। इसके बाद आपके नंबर पे एनरोल करके भेजना है क्या फोन पे में? इसी नंबर पे पे करना है, 7057031905। पे भी उसी पे करना है, स्क्रीनशॉट भी उसी पे भेजना। तो ठीक है सर, जय महाकाल। जय श्री माता। जी दीप्ति माता। हेलो सर, हर हर महादेव सर जी। हर हर सर महादेव। एक्चुअली मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और मेरे पास भी बहुत रिचुअल्स आते हैं, मैं करती भी ऑलरेडी और एक महीने कर भी रही हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहती थी कि मैं ईच साइज का कैंडल यूज करती हूँ, क्या ये सही है? बिल्कुल 100% चाहिए माता। जो ब्लैक कलर की कैंडल प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं इतनी साइज की होनी चाहिए, और जो जी दूसरी भी कैंडल्स होती है वो मोस्टली उसी साइज की होनी चाहिए। लेकिन ठीक। खाली ब्लैक और उससे काम नहीं होता, हाँ मल्टी कलर की कैंडल्स यूज करते हैं वो सही। ठीक सर है। मेरे पास कलर्स है, बट थोड़ा सा क्या है कि अभी मेरे साथ में परसों एक प्रॉब्लम हुआ, मैंने एक निगेटिविटी रिलीज का रिचुअल लिया। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट मेरे ऊपर ऐसा अटैक हुआ कि मैं 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा ड्रेन हो गई। हंड्रेड तो परसेंट मतलब प्रोटेक्शन सिखाया जाता है क्लास में, प्रोटेक्शन करना होता है। विदाउट जी जी। प्रोटेक्शन कभी भी हम किसी चीज को छेड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कि बिल्कुल। रेकी मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है किसी के जीवन में, उसके कर्म को बैलेंस करने के लिए हमको अपने अच्छे कर्मों से उसके कर्म बैलेंस करने होते हैं। ठीक है। तो उसी तरह जब आप कैंडल से हील करते हो तो अपने प्रोटेक्शन की कैंडल हमेशा जलाते हैं। और प्रोटेक्शन के कुछ मेथड होते हैं, अपने ऑरा को कैसे लॉक करें वो सारी चीजें क्लास में होती है। तो आपको अपना प्रोटेक्शन पहले करना होता है। जब आप अपने प्रोटेक्शन कर लेते हो तो आपको कोई चीज प्रॉब्लम नहीं देती। जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं लाइव सिखाऊंगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे अपना प्रोटेक्शन करना। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी। 30+ रिचुअल है, 23 तो मैंने काउंट करवाए थे। 7 चक्रा के 7 अलग अलग प्रकार के रिचुअल भी होंगे उसमें। जी अनीता जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता। ये जो समझो कि एक साथ हमारे पास एक दिन में 4-5 क्लाइंट आ गए, तो क्या हर के लिए एक एक जितना घंटा कैंडल जलेगी उतना टाइम बैठने का ही है? नहीं माता, देखो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी थर्ड पार्टी पर्सन के लिए रिचुअल करते हैं, जैसे कि मून रिचुअल होता है, बहुत सारे लोग होंगे जो मून रिचुअल करते हैं, उसकी ब्लेसिंग विश फुलफिलमेंट के जो हम रिचुअल सीखेंगे, तो लोग बहुत सारे लोग हैं जो फुल मून डे के दिन रिचुअल करते हैं। तो एक समय पे वो एक साथ 30-30 लोगों का, 40-40 लोगों की हीलिंग करते हैं। तो कैंडल एक ही साथ जलाई जाती है और एक ही साथ उसके लिए बैठा जाता है। ऐसा नहीं होता। आपको जब हीलिंग के लिए कोई पर्सन फोन करता है तो टाइम आप देते हो, ना कि वो डिसाइड करता है कि उसे कब करनी है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि देखो कोई भी हीलिंग तभी की जाती है जब आप स्थिर हो। अब मुझे तो मन में है कि मुझे खाना बनाने जाना और मैं एक कैंडल हीलिंग करके चले जाते हो, तो ऐसे नहीं होगा ना। उसके लिए आपको समय चाहिए होता है। तो जब आप उसे हीलिंग के लिए समय देते हो, सेशन देते हो, कई बार लाइव उसे बिठाते भी हो, कई बार वीडियो कॉल पे उन्हें बिठाते भी हो। वैसे उस तो कंपनी होता है कि सामने वाला बैठे या ना बैठे, उसकी पिक भी चलती है। अच्छा, तो उसका फोटो मांगना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है माता। मैंने एक कंडीशन बताई, अगर लाइव बिठाओ, फोटो को बिठाओ, जैसे कि आपने कहा एक समय पे मैं 6 लोगों की करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसकी कैंडल कौन सी है। तो आप उसके लिए आप इंटेंशन से उसका नाम क्रिएट करते हो, वो सारी चीजें बैलेंस करना सीखते हैं। तो जो मून फुल मून के दिन विश फुलमेंट की अगर लोग हीलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, एक ही समय पे 30-30 40-40 लोगों की हीलिंग करते हैं। तो उसी समय एक आधा एक घंटा ही तो बैठना होता है, कौन सा लॉन्ग टाइम बैठना होता है। वैसे तो इसका अल्टरनेट होता है, जब 13 दिन की सिटिंग होती है तो आपको सिखाया जाता है क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें कि एक ही कैंडल 13 दिन कैसे जले। वो सारी चीजें क्लास में होती है, मतलब यहाँ पे सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। और वो जो सिल्वर फॉइल पे सिंबल निकाला है उसको भी मिट्टी के गड्ढे में डाल देना है? क्यों डालना है, उसके प्लेट पे ही लगा रहना है। आप तो खाली रिड्यूस को डालोगे, मैंने कब बोला कि उसे खड्डे में वो डालना है। हमेशा एक ही पे वो जो बनाएंगे वो हमेशा किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं? 100% उसको यूज करो। ठीक है। अभी तो कैंडल को पहले तो क्लेंस करना सीखना होगा। पहले कैंडल क्लेंस होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको चार्ज करना होता है, उसके बाद कार्व करना होता है, उसका एनोइंग होती है। पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मतलब 2 दिन की क्लास तो बेसिक ही होती है, जिसमें आपको बेसिक चीजें लिखने में समय लगता है। कैंडल स्पेल तो 30-32 है, रोज अगर हम 7-7 भी लिखते हैं तो 5 दिन में कवर हो जाते हैं।
ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जय श्री महाकाल मंदिर। चलो, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, सबसे पहले क्लास जो है जैसे कि मैंने कहा स्टार्ट होगी 5 तारीख परसों से। जिसको भी इसमें एनरोल होना हो जल्द से जल्द अपनी एनरोलिंग ले और अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट अवश्य शेयर करें ताकि जल्द से जल्द आपको ग्रुप में एनरोल कर दिया जाए। बाकी महाकाल की ब्लेसिंग जैसे कि मैंने कहा कि तो वही ज्वाइन कर सकता है। मैंने कहा कि 2 ही ऐसी एकमात्र एक ऐसी क्लास है जिसको मैंने देखा है हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है, एक कैंडल और एक रुद्राक्ष। तो बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, जिसको वहाँ पे हाजिरी बढ़नी होगी या जैसे कहें कि उसके जीवन में कृपा होनी होगी तो होगी। जो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आज आप यहाँ से सीखे हो 100% आपको वर्क करेगा। एक बार करके जरूर देखना, जब आप उसकी अगर ब्लेसिंग देख पाओ अपने जीवन में तो आप कंटिन्यू क्लास फिर नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हो। 100% वर्क करती है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि हम खुद हीलिंग देते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, आज्ञा ले लें। चलो, तो आज्ञा लेंगे, सब जने अपने आप को अनम्यूट करें, जय श्री महाकाल करें और आज्ञा दें। जय जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।